जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं जी आज का हमारा सेशन। और आज का सेशन जो हमारा है वो अबाउट थ्योरी ऑफ गेम, या आप लोग कह सकते हैं रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गेम्स। ठीक है, उसी में से एक हिस्सा है हमारा जो कि है सिस्टम्स। और कौन से सिस्टम्स हैं? वो सिस्टम्स हैं कोई भी टूर्नामेंट करवाने के, कोई भी आपने गेम्स जो है वो करवानी है। ठीक है, तो आप किस तरीके से उनको करवाएंगे, आपके पास कौन कौन से तरीके हैं? तो वो चार पांच तरीके हैं हमारे पास। तो उसमें से जो हमारा पहला मेथड है वो है सिंगल एलिमिनेशन या नॉकआउट सिस्टम। तो मैं आप लोग के साथ स्लाइड्स शेयर करने लगा हूँ, आप लोग इन स्लाइड्स को देखिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये वाला आप लोग अपनी माइक जो है वो ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। और जी, तो हमारा जो आज का सिस्टम है जी, वो या मेथड है हमारा किसी भी इवेंट को करवाने का, किसी भी टूर्नामेंट को करवाने का। ये बड़ा जरूरी है, आप लोग को पता होना चाहिए। जब आप लोग किसी भी स्कूल में, कॉलेज में जब आप इवेंट्स करवाएंगे तो आप लोग को तब बड़ी इसकी जरूरत पड़नी है। तो इसमें आपकी मास्टरी का होना बहुत जरूरी है। सम टाइम इसमें से पीपीएससी में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको तैयार करना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको हमारे सिलेबस में डाला है। इससे पहले कि हम अपनी गेम्स को पढ़ते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनके रूल्स को देखते हैं, उनकी टेक्निक्स को देखते हैं, उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को सिस्टम्स करवा दिए जाए आज और कल में। तो फिर नेक्स्ट वीक हमारा जो है वो इजीली गुजर जाएगा, बहुत सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो जी हमारा आज का सिस्टम है सिंगल एलिमिनेशन सिस्टम। और सिंगल एलिमिनेशन सिस्टम जो है ये बड़ा फेमस सिस्टम है। बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारे कंपटीशंस, बहुत सारे इवेंट्स जो है वो इसकी बुनियाद पे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, वो बात ये है, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने हाईलाइट करने लगा हूँ, जान के सामने हाईलाइट करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को ये हमेशा तौर पे याद रह जाए। ये वाला हिस्सा जो मैं आप लोगों को अगर नजर आ रही स्लाइड, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो मैंने हाईलाइट किया और मैं साथ अंडरलाइन भी कर रहा हूँ इसको, इसको अगर आप लोग गौर से देखें तो ये है जी सिंगल एलिमिनेशन, नॉकआउट और सडन डेथ टूर्नामेंट। अगर तीनों में से सिंगल एलिमिनेशन, नॉकआउट या सडन डेथ का वर्ड आ जाए, तो याद रखिएगा एक ही मेथड के, एक ही सिस्टम के ये नाम है। पहले तो कई लोग इसमें फंसे होते हैं। ठीक है, तो सिंगल एलिमिनेशन, नॉकआउट और सडन डेथ एक ही इवेंट के, एक ही मेथड के जो है वो नाम है, एक ही सिस्टम के नाम है। तो इसको भूलिएगा मत। ठीक है, जहां भी इनमें तीनों में से कोई चीज आ जाए तो समझिएगा कि ये वाकई एक ही चीज है। इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट वेयर द लूजर ऑफ ईच मैच इज इमीडिएटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। इसका मतलब ये है कि आप टीम्स अगर 10-12 खेल रही हैं आपस में, और उनमें से कोई भी टीम एक मैच हार जाती है, जो ही वो टीम मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, वो उस इवेंट से बाहर हो जाएगी, उसको कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। यानी विनर स्टे करेगा और लूजर जो है वो टूर्नामेंट से, इवेंट से बाहर हो जाएगा। और सिर्फ एक ही मैच, यानी कि एक ही मैच है, सेकंड मैच का आपको चांस नहीं मिलना अगर आप हार गए तो। ठीक है, तो ईच विनर विल प्ले अनदर इन द नेक्स्ट राउंड, और जो जीतेगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। और वो तब तक इवेंट के अंदर रहेगा जब तक जीतता रहेगा, और आखिर पे फाइनल आ जाएगा उस इवेंट का। तो फाइनल तक पहुंचने तक वो क्या करेगा, उसको जीतना ही पड़ेगा। एक भी हार जो है उसे टूर्नामेंट से, इवेंट से बाहर कर सकती है। तो पहले तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रख लें। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी है, वैसे इसकी डिटेल आगे है। ये पिक्चर मैंने वैसे ही दी है। आप देखें, ये एक टीम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 टीम्स है। अब ये जो 8 टीम्स हैं, सिंपल है जी, दो टीमों ने आपस में मैच खेलना होता है। तो हमें लगा जी कि यहाँ पे अगर सिंपली मैं देखूं बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो देखें जी इन दो टीमों को उन्होंने पहले करा दिया, फिर अगली दो, तीसरी और चौथी का, फिर पांचवी और छठी का, फिर सातवीं और आठवीं का उन्होंने क्या करवा दिया, मैच करवा दिया। अच्छा जी, ये मैच हो गया। मैच के बाद क्या हुआ है कि ये जो टीम थी पहली और दूसरी, इसमें से एक जीत के ये आगे आ गई है, और तीसरी और चौथी में से एक जीत के इधर आ गई है, और इसी तरह पांचवी और छठी में से एक टीम जीत के इधर आ गई है, और सातवीं और आठवीं में से जीत के इधर आ गई। तो टोटल 4 टीमें जो हैं वो एलिमिनेट हो गई हैं, नॉकआउट हो गई हैं, हार गई थी मैच, इवेंट से बाहर हो गई हैं।
4 टीमें आगे चली गई हैं। इन 4 में से इन 2 जो ऊपर 2 आई थी, 2 इनका आपस में मैच होगा, फिर इन 2 का आपस में मैच होगा। तो क्या होगा कि एक टीम हार जाएगी, एक जो है वो जीत जाएगी। अब यहाँ से जो टीम जीतेगी वो आगे आ जाएगी, जो हारेगी वो बाहर चली जाएगी। यहाँ से भी जो टीम आगे आएगी वो जीत के आएगी और हारने वाली टीम बाहर चली जाएगी। अब ये 2 टीमें बच गई हैं। अब इन 2 टीमों को क्या करना पड़ेगा, आपस में मैच खेलना पड़ेगा। जब वो आपस में 2 टीमें रह गई हैं सिर्फ, बाकी तो सारी हार गई हैं, ये अभी तक कोई मैच नहीं हारी। अब फाइनल आ गया है, तो फाइनल में भी इनको एक ने जीतना है, एक ने हारना है। जो जीतेगी वो फाइनल जीत जाएगी, वो उस इवेंट को, उस कंपटीशन को, उस टूर्नामेंट को जीत जाएगी, और जो हारेगी वो टूर्नामेंट से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है। सो ये है जी सिंगल एलिमिनेशन। मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो सिंगल एलिमिनेशन सिस्टम के तहत खेले जाते हैं। तो देखते हैं जी ये किन रूल्स के ऊपर, किन रेगुलेशंस के ऊपर ये सारी चीजें इन्होंने करवाई हुई हैं। इनको आगे जाके फर्दर 1 बाय 1 देखते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट जो है, ये जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे ज्यादा इसका जो यूज है वो ओलंपिक्स के अंदर होता है। एक बात याद रखने, ओलंपिक्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं, अगर आपने, अच्छा एक चीज इसकी साइकी में बता दूं कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहाँ करवाया जाता है। एलिमिनेशन टूर्नामेंट वहां करवाया जाता है जहां पे आपके पास टीम्स हो, ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, लेकिन आपने इवेंट को जल्दी खत्म करना हो। जब आपने इवेंट को जल्दी खत्म करना है तो आपको नॉकआउट टूर्नामेंट करवाना पड़ेगा, ताकि हारने वाले बाहर होते जाए, जीतने वाले आगे जाते जाए, और जल्दी से जल्दी जो आपने टाइम रिक्वायर्ड है, आपके पास एक शॉर्ट टेस्ट था, उसके अंदर आपका इवेंट खत्म हो सके। ठीक है। तो ओलंपिक्स जो होता है वो 7 से 12 13 दिन का इवेंट होता है। ठीक है। तो उसमें सारे इवेंट्स जो है वो ज्यादा नॉकआउट की बुनियाद पे खेले जाते हैं। जो हारता जाता है वो बाहर आता जाता है, जो जीतता जाता है वो आगे चला जाता है। अब मसला यहाँ पे क्या है, एक कॉमन सेंस की बात आपको साइकी एक बताऊं कि अगर आप लोग के 2 टीमें हैं आपके पास, 4 टीमें हैं, आपके पास 8 टीमें हैं, आपके पास 16 टीमें हैं, आपके पास 32 टीमें, ठीक है, या आपके पास 48 टीम्स हैं। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि ये चक्कर क्या है, ये असल मसला क्या है। मसला ये है कि अगर मैं देखूं 2 4 8 16 32, मैं अगर गौर से देखूं तो ये 2 का स्क्वायर है। 2 दूनी 4 दूनी, जैसे मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 148 128। ठीक है। तो ये 2 के मल्टीपल पे है। कहां पे है, 2 के मल्टीपल है। 2 को 2 से जरब दे तो 4, 2 को 3 से जरब दे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 को 4 से जरब दे तो 16, और इस तरह 32 तक। ठीक है। तो क्या सीन क्या है, ये सीन ये है कि अगर तो टीम्स 2 8 16 और 32 इतनी हैं, ये 4 फिगर्स में आती हैं, तो फिर तो आप लोगों को कोई मसला ही नहीं है ना कोई भी इवेंट नॉकआउट करवाने का, क्योंकि आपके पास तो 2 के पेयर में टीमें सारी मौजूद हैं, आप 2 के पेयर में आपस में करवाएंगे। ठीक है। 4 8 16, एक बात याद रख ले, 10 जो है 10 में भी 2 पेयर बनते हैं, तो 5 पेयर बनेंगे नहीं, सिर्फ 4 8 16 और 32, या इसी मल्टीपल में जो आगे आते हैं वर्ड्स, अगर इनमें आपके पास टीमें, तो फिर आपको कोई ज्यादा मसला नहीं है। आप आराम सुकून से बगैर किसी रोले के 2 टीम्स पकड़ेंगे, उनको आपस में मैच करवाएंगे, एक एक बाहर हो जाएगी, एक एक अगले राउंड में चली जाएगी, उनका आपस में करवाएंगे, फिर आपस में करवाएंगे, और इस तरह आपका टूर्नामेंट एंड हो जाएगा। लेकिन मसला कहां पे होता है, मसला वहां पे होता है कि जहां पे आपके पास टीम्स है 7, आपके पास टीम है 6 9 है 10 है 11 है 12 है 13 है 14 है 15 है, ये तो 2 के मल्टीपल में नहीं आ रही चीजें। ठीक है। तो क्या होगा जनाब कि फिर आप लोगों को एक पूरा प्रोसीजर है, एक मेथड है, नॉकआउट सिस्टम है पूरा। ठीक है। उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसको जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपका इवेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मसला क्या है, फर्ज करें हमने 10 टीमें ले ली हैं, 10 टीमें हमारे पास, हमने मेथड के बगैर चल पड़े। मेथड के बगैर हम जो ही चले, पता चला जी 2 टीमों के मैच तो हो गए, 5 मैच हो गए। ठीक है। 5 दूनी 10, 10 टीमों के मैच हो गए, बट जो ही हम आगे चले गए तो आगे 5 टीमें आ गई। अब यहाँ पे तो 2 नहीं हो रही, यहाँ पे तो 5 टीमों को 2 तो आप कर ही नहीं सकते, एक टीम बच जाएगी आपके पास। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग इस मेथड को, इस मेथडोलॉजी को यूज करते हैं, जिसमें आपने सीडिंग करनी होती है, जिसमें आपने बाइयां निकालनी होती हैं, बाइयों के बाद आपने निकालना होता है कि किस टीम को कितनी बाइज मिली है। ठीक है।
ये सारी चीजें फिर आपको निकालनी पड़ती हैं, फिर जाके हमारा जो टूर्नामेंट है वो सही होता है जाके। यानी कि इसमें मैं किस तरह आप लोगों को बताऊं, इस तरह बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग याद रखें, आप लोगों को नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं कि मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस अगले स्लाइड पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जैक्ट फार्मूला हर चीज दी हुई है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 22 निकालते हैं। अगर 22 कब निकलेंगी, 22 कब निकलेंगी, जब 2, 4, 8, 16 और 32 की फिगर नहीं है, यानी इतनी टीम्स नहीं है, इनके दरमियान टीम्स हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने सीडिंग करनी है, 22 निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, ठीक है। तो ये सीन चलना है। बाई है क्या चीज जी, पहले तो आप लोग को ये बता दूं बाई क्या है। बाई एडवांटेज है, बाई एडवांटेज है। बाई जो है वो पर्चियां डाल के निकाली जाती है। सारा कुछ मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाई जो है जो 2, 4, 8, 16, 32 वाला जो सीन नहीं बन रहा, उसको बनाने के लिए बाई जो है वो दी जाती है, ताकि वो 2 के मल्टीपल में हमारे पास टीमें आ जाएं। जो ही 2 के मल्टीपल में टीमें आएंगी तो हमारा जो सिस्टम है नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट वाला वो चल पड़ेगा, ठीक है। अब 2 का मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखें, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है। ये 2 का मल्टीपल है। 2 को आप 1 से जरब देंगे तो 2 एकम 2, 2 को 2 से जरब देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 को 3 दफा जरब देंगे, यानी 2 जरब 2 जरब 2 तो 8। अगर 2 को आप 4 दफा जरब देंगे, 2 जरब 2 जरब 2 जरब 2 तो 16, 5 दफा 2 जरब 2 जरब 2 जरब 2 करेंगे तो 32, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलता जाएगा, ये होता है 2 का मल्टीपल। अगर आपके पास 2 टीमें है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128, तो कोई मसला नहीं है, वेरी सिंपल टूर्नामेंट आपका खत्म हो जाएगा। कोई सीडिंग करने की, कोई बाइयां निकालने की, कोई मैच निकालने की आपको जरूरत नहीं है। मैच आप निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन सीडिंग और बाईशा ये वो वाला चक्कर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फार्मूला जो है वो पूरा फिट आ रहा है। अगर फार्मूला फिट नहीं आ रहा, 3 तादाद है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14 है, तो फिर आपको ये वाला फार्मूला जो है वो अडॉप्ट करना पड़ना है, जिसमें आपने सीडिंग करनी है, टीमों को तरतीब देनी है, और फिर आपने बाइयां निकालनी है। अब हम लोग चलते हैं जी कि ये सारा सिलसिला हम करेंगे किन फार्मूलाज के तहत, किस मेथोडोलॉजी के तहत इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आपके पास टीमें आ गई हैं 7, 9, तो आपने करना क्या, टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपने देखनी है कितनी है, ठीक है। उनको एन से आप लोग कह सकते हैं कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, फर्ज करे वो 17 है, 19 है। अब फार्मूला क्या है फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ मैचेस, वो होता है जी, अगर आपने मैच निकालने हैं तो कितने मैच बनेंगे, 19 फर्ज करे टीमें, कितनी टीमें, 19, 19 टीमें, तो 19 एन का मतलब होता है टीम्स, और 19 माइनस 1 नंबर ऑफ मैचेस इस सिस्टम के अंदर निकालने का। एमसीक्यूज आ जाता है ये पेपर में, पीपीएससी के पेपर में भी आया हुआ है, एमसीक्यूज आ जाता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया हुआ है, बहुत सारे और पेपर्स हैं उनमें भी आया हुआ है कि जो एलिमिनेशन सिस्टम है, सिंगल नॉकआउट सिस्टम है, उसके अंदर मैचेस की तादाद निकालने का फार्मूला क्या है। नीचे फार्मूला 4 एमसीक्यूज की शक्ल में दिए होते हैं, आपने सही के ऊपर टिक करना है। तो जो सही है वो है n-1, n का मतलब है टोटल टीम्स, और वो है हमारे पास 19, और उसमें से आप -1 कर दे तो पीछे रह गए 18, तो टोटल 18 मैच बनेंगे जी टोटल नॉकआउट सिस्टम में। 19 टीमें हो तो 18 मैच वो खेलेगी, टोटल टूर्नामेंट के मैचेस, ठीक है। कितने खेलेंगी, वो खेलेंगी 18, ठीक है। वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। वेरी सिंपल, मैं बार बार चीजों को दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा, बहुत को नहीं आता होगा, ठीक है। तो जिनको नहीं आता वो इसको समझने की कोशिश करें, जिनको आता है वो रिवाइज करें। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स क्या है जी, अब राउंड भी हमने निकालने होते हैं। एक है जी पहला राउंड जिसमें इतने मैचेस होने हैं, उसमें से जीत के टीमें अगले राउंड में चली जाती है, वो दूसरा राउंड होगा। उससे जीत के अगले में चली जाती हैं, वो तीसरा होगा। फिर इस तरह चौथा, पांचवा। मसलन जो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने सिंगल जो इंट्रोडक्टरी में हमने देखा था स्लाइड में, कि यहाँ पे एक ये राउंड है, ये पूरा एक राउंड है, इसमें मैच हुए हैं, फिर इसमें से जीत के यहाँ पे मैच हुए, और फिर यहाँ पे, यानी एक राउंड, दूसरा और तीसरा, 3 राउंड थे जी सिर्फ यहाँ पे। सेम इनको हम लोग क्या कहते हैं, राउंड्स कहते हैं, कि टीम्स इतनी हो तो इतने राउंड हमारे पास बनेंगे। इसके बाद यहां से आप लोगों ने नहीं आना, यहाँ पे चले जाना है आप लोगों ने। यहाँ पे जब आप लोग जाएंगे तो मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, यहाँ पे सीडिंग हमने करनी है।
राउंड्स के बाद हम लोगों ने क्या करनी है, सीडिंग करनी है। सीडिंग क्या है जी, मैं बताता हूँ सीडिंग क्या है। सीडिंग ये है कि आप लोगों ने पर्चियां डालनी है सिंपली। वो पर्चियां आपने डालने के बाद आपने देखना है, फर्ज करें आपके पास है जी 19 टीम्स। मैं 19 की एग्जांपल यहाँ पे लगाई हुई है, इसलिए 19 बार बार कह रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। 19 जो है वो 2 4 6 2 8 16 32 वाले फार्मूले के अंदर नहीं आता, ये उनके दरमियान में आता है। सो हमें सीडिंग करनी पड़नी है, हमें 22 निकालनी पड़ेगी। फर्ज करें आपके पास टीम्स है 19, ठीक है। अब 19 टीम्स है, ये मेरी अगर आप लोग को थैली नजर आ रही है तो आप लोग को पता चलेगा 19 टीम्स है। मैं इस तरतीब से यूं लिखना चाह रहा हूं उनको। किस तरतीब से? इस तरतीब से एक लिखना चाह रहा हूं। अगर मैं पहले नंबर पे एक टीम को लिखूं तो दूसरे इतराज करे, वो कहे जी पहले नंबर पे मुझे लिखे। मैं उसको लिखता हूँ, तीसरे इतराज करे मुझे लिखे, ठीक है। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 19 तक आपने टीमों के नाम इस तरह, जिस तरह नंबर शुमार देते हैं आपने लिख लेने। आगे मैंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वैसे आप लोग को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं। तो 19 तक आपने नाम लिख लेने हैं। अब कैसे नाम लिखने हैं, आपने पर्चियां डालनी है। हर टीम का पर्ची पे नाम लिखना है, किसी थर्ड बंदे को बुलाना है, वो पर्ची उठाएगा। अगर पहली पर्ची उठी है उस पर जिस टीम का नाम होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगी, दूसरी पर्ची उठेगी वो तीसरे, चौथी पर्ची उठेगी वो चौथे, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं, 19 तक आपने पर्चियां उठा के, बगैर इसमें कोई इतराज नहीं करेगा, ठीक है। आपने पर्चियां उठा के नाम लिख लेंगे। 19 टीमों का जी नाम आपके पास आ गया। ये सीडिंग है, लेकिन ये क्या है, सीडिंग है, समझ आ रही है। अब ये सीडिंग है, 19 आ गए। अब इसमें एक मसला है, इस सीडिंग, ये तो बड़ा सिंपल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें एक मसला है। इसमें मसला ये है कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अब देखें इसमें दो हाफ हमने बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दो हाफ। जब भी टीमें जो है वो क्या होंगी, आपकी 2 4 8 16 32 नहीं आ रही, तो आपने क्या बनानी है, जो है वो दो हाफ बनाने हैं। अब देखिए मैं कैसे हाफ बनाता हूं। फर्ज करें आपके पास टीम्स है 19। 19 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। और जो ऑड है, ठीक है, यानी इवन और ऑड का आपने ख्याल रखना, ठीक है। इवन आपको पता है ताक सर होता है, ठीक। इवन जो है वो ताक होता है, जुफ्त होता है, ठीक है। और ऑड जो है वो ताक होता है। यानी कि ताक कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये कौन से हैं? ये ऑड नंबर्स हैं। और इवन नंबर, अगर आपके पास इवन है तो फिर तो फर्क करे 20 टीमें, 10 ऊपर तो वाले हाफ सर में आ जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगी, 10 नीचे आ जाएगी, आपके जो लिस्ट बनाई है, ठीक है। 1 से 10 तक टीमें आ जाएंगी, फिर 11 से लेकर 20 तक आ जाएगी, ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर ऑड है, जैसे 19 है, अब 19 है तो फिर आपने देखना है कि दो हाफ जब हमने बनाने हैं, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, ठीक है। तो हमने देखना है कि ऊपर जो हमने टीम्स रखनी है, अब 19 है, 19 तो आधा आधा तो काम हो नहीं रहा। या आप एक साइड पे 10 रख सकते हैं, या आप एक साइड पे 9 रख सकते हैं, इस तरह 19 होगा। अब हमने देखना है कि 19 आपने कहाँ पे रखना है, 9 कहाँ पे रखना है और 10 कहाँ पे रखना है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज है, ये आप लोगों को जो नजर आ रहे हैं। ये कब फार्मूले यूज करने हैं? जब आपके पास ऑड टीम्स हो, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, अगर आपने ऊपर वाले हाफ में टीम्स निकालनी है तो फार्मूला है n+1। n का मतलब होता है टीम्स, और आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम्स जो है लोअर हाफ की निकालनी है तो n-1/2 कर देना है, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज है आपके पास। अब जी नंबर ऑफ 22, ये तो आपने जी अपर हाफ और लोअर हाफ, यानी जो लिस्ट हमने बनाई थी, पहले हमने 1 से लेकर 19 लिखा था, इसके दो हाफ करने थे। जब दो हाफ किए तो एक हाफ में 9 जा रही थी टीमें, एक में 10 जा रही थी, ठीक है। तो इन फार्मूला से हमें पता चल गया जी अपर हाफ में कितनी टीमें और लोअर हाफ में कितनी टीमें हैं, ठीक है। तो दो हाफ हो गए, एक में 10 चली जाएंगी, एक में 9 चली जाएंगी, वेरी सिंपल। अब हमने सर अपर हाफ में इवन इवन डालेंगे कि अपर हाफ में ऑड डालेंगे? बेटा इवन जो है, इवन के लिए आपने कोई अपर हाफ नहीं रखना, कोई यानी दो हाफ बना लेने, 10 ऊपर चली जाएंगी, 10 नीचे चली जाएंगी, ठीक है। तो सर +1 किस में लगाएंगे फिर, 10 में? मैं बताता हूँ, सुने। अगर आपके पास टीम्स है ऑड, जैसे 19 टीम्स है, ठीक है। कितनी टीम्स है? 19। 19 है तो फिर आपने ये दो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, इनसे आपके पास अपर हाफ आ जाएगा और लोअर हाफ आ जाएगा। जी समझ आइए। सर नहीं। अच्छा, आगे आ जाएगी समझ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगी। आप इस सवाल को कंटिन्यू रखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगी। अच्छा, द नंबर ऑफ 22, अब आपने क्या निकालनी है? नंबर ऑफ 22 निकालनी है। 22 जो है
उनको निकालने का फार्मूला जो है वो यहाँ पे 2 फार्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। आप इन फार्मूलाज को यूज करेंगे, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएंगी, ये दोनों आ जाएंगी, ठीक है। मसलन नंबर ऑफ बाइज हैं क्या जी, नॉकआउट टूर्नामेंट जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं सब्ट्रैक्टिंग टोटल नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के भी समझा देता हूँ ताकि आप लोग को मजीद समझ आ जाए। इसमें करना हमने क्या है कि हमारे पास जो असल में होता है 2, हमारे पास होता है 4, हमारे पास होता है 8, हमारे पास होता है 16, हमारे पास होता है 32, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। अब हमने देखना है, चले यहाँ तक काफी है, ठीक है। अब आप लोग देखें कि 2, 4, 8, 16 और 32। अब 19 जो है, 19 जो है वो 16 से आगे है और 32 से पहले है। 16 से क्या है, आगे है, और 32 से पहले है। अब देखें, हमेशा जो आपके पास टीम्स होंगी उसके जो करीब ऊपर वाला मल्टीपल होगा 2 का, उसको आप लोगों ने लेना है। अब 19 है, इसके ऊपर मल्टीपल 2 वाला कौन सा है, 32। अब 32 में से अगर आप 19 निकालें तो टोटल आपके पास क्या आ जाएंगी, 22 आ जाएगी। समझ आ रही है, टोटल टीम्स माइनस 2 का मल्टीपल, 2 का अपर मल्टीपल, ठीक है। तो क्या आ जाएंगी आपके पास, टोटल 22 आ जाएंगी। 32 में से 19 निकाले 13, 22, इसका मतलब है 13 आपने 22 देनी है। अब ये मसला इस तरह सॉर्ट आउट नहीं होना, ये बड़ा मैंने सिंपल बता दिया आप लोगों को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑड टीम्स हैं, 19 टीम्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने 2 हाफ बनाए हुए हैं। अब हमने दोनों हाफ की अलग अलग बाइज निकालनी है, फार्मूला वही है। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ किस तरह होगी, नंबर ऑफ बाइज, एनबी का मतलब है नंबर ऑफ बाइज -1, ठीक है, और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऊपर वाले हाफ में जितनी बाइज देनी है वो आ जाएगी। और इस तरह नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, आपने नंबर ऑफ बाइज जमा 1 आपने करना है, ठीक है, 2 पे तकसीम करना है तो आपके पास नीचे वाले हाफ में आ जाएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे आएगी। आप लोग आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं आप लोग। इस स्लाइड से हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, इस स्लाइड पे, ठीक है। इस स्लाइड पे आ जाए, जिनको अभी समझ नहीं आ रही थी उनको शायद अब समझ आ जाएगी। अब देखें जी, हमने टोटल 19 टीम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक हाफ हो गया, और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी कि 10 इस अपर हाफ में टीम्स आई हैं हमारी, और 9 जो है हमारी लोअर हाफ में आई हैं। किस फार्मूले के तहत आई हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ ये किस फार्मूले के तहत आई हैं। ये हमारे पास फार्मूला था जी, ये वाला, ठीक है। कैसे, एन हमारे पास 19 है, जमा 1 कितना होगा, 20, 20/2, तो 20 को 2 से तकसीम करें 10, और ये कौन सा अपर हाफ हम निकाल लें, तो इसका मतलब है कि अपर हाफ में कितनी टीमें आएंगी, 10, और यहाँ पे देखें आप लोग 10 टीमें खड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोअर हाफ, 19 - 1 18, 18 को 2 पे तकसीम करें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 क्या आ जाएगी लोअर हाफ में, तो ये 9 टीमें खड़ी हैं। इसको आप गौर से देखना है, आप लोगों ने, आप लोग को समझ आ जाएगी। ये सिर्फ टीमों के नाम लिखे और इसके 2 हाफ किए हुए। अब हमने क्या करना है जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये लिखने के बाद बाइयां देनी है। क्या देनी है, अब देखिए कैसे बाइयां देनी है। अगर इन दोनों का आपस में मैच हो, फिर इन दोनों का हो, फिर इन दोनों का हो, सबका मैच होते होते ये आखिरी टीम जो है वो बच जाएगी। अब आखिरी टीम बच गई, अब इसको भाई कहाँ लेके जाएंगे, इसका मैच तो किसी के साथ हो ही नहीं रहा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल में इसको लाएंगे, या तो इसको 16 करेंगे या इनको क्या करेंगे, 32 करेंगे। जो ही 16 हो गई तो 2 2, फिर 8 रह जाएंगी, फिर 4 रह जाएंगी, फिर 2 रह जाएगी, फिर 1 रह जाएगी। समझ आ रही है। इसके लिए हम लोगों ने क्या देनी है, बाइयां। अब बाइयों वाला जो फार्मूला है वो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। ये 22 वाला फार्मूला है। नंबर ऑफ 22 टोटल कितनी थी, 13, 13 में से आप लोग 1 निकाले तो कितना रह गया, 12, 12 को 2 से तकसीम करें तो 6 जवाब आया, यानी कि अपर हाफ जो है उसमें 6 बाइयां देनी। अब 6 बाइयां किस तरीके से देनी है, अपर हाफ में आई है जी, ये अपर हाफ है, इसमें आई है 6 बाइयां। आपने हमेशा बाई नीचे से शुरू करनी है, जो नीचे वाला नंबर होगा। इसका नीचे वाला नंबर कौन सा है, 10। पहली बाई 10 को दी, दूसरी बाई सबसे अपर वाले को देनी, ये 22 देने का असूल है, ठीक है। आगे मैं आप लोग को स्लाइड में इसके रूल्स बताता हूँ।
तो नीचे वाले को दी और पहले वाले को दी, फिर इस तरह वापस नीचे से सेकंड वाले को दी, फिर इस वाले को बाई दी, फिर इस वाले को बाई दी और फिर इस वाले को बाई दी। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले नीचे से शुरू करना है, फिर उसके अपर में, फिर इससे एक बाई मिलेगी, इससे ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाले को, फिर इस तरह चलना है। जब हम यहाँ पे चले तो हमारे पास ना चौथी और पांचवी टीम, छठी और सातवीं, ये दो ये बच गई टीमें, चौथी, पांचवी और छठी, सातवीं। इनको बाई नहीं मिली, इसका मतलब है इनका आपस में मैच है। तो पहला मैच होगा 4 और 5 नंबर वाली टीम का, दूसरा मैच जो होगा वो 6 और 7 नंबर वाली टीम होगा। ठीक है, अब आ जाए जी, 2 मैच तो हमने निकाल लिए कि हमें पता चल गया अपर हाफ में ये 2 मैच होने। अब लोअर हाफ में भी हमने बाइयां देनी है जी। लोअर हाफ में हमारी बाइयां निकली थी 7, इस फार्मूले के अंदर जब हमने डाला था तो 7 बाइयां निकली थी। अब 7 बाइयां देने का रूल वही है, सबसे आपने लोअर हाफ जो है आपका नंबर उसको देनी है, 19 है जी, उसको बाई दे दी, फिर आपने 11 को दे दी, फिर आपने 18 को दे दी, फिर आपने 12 को बाई दे दी, फिर आपने क्या कर दिया 17 को बाई दे दी, फिर 13 को और फिर 16 को बाई दे दी। तो इस तरह ये आप काउंटिंग करें तो ये 7 बाइयां आपने दे दी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टीम्स आपस में बची, 14 और 15 बची है, इनका आपस में मैच करा देना। तो टोटल पहला जो राउंड है उसमें कितने मैच होने हैं, 1, 2 और 3 मैच होने हैं। अब ये 3 क्यों मैच होने हैं, अब देखें जी, ये 3 मैच हम करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बराबरी आ जाएगी। कितनी टीमें बच जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, पीछे हमारे पास 16 टीम्स बच, कितनी टीम्स बच जाएंगी, 16, और 16 जब बच गई तो बस हमारा काम सीधा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा जी, इन दोनों की तो आपस में बाई थी, पहली भी आगे चली गई, दूसरे राउंड में दूसरे नंबर वाली भी आगे चली गई, ये तीसरे वाली भी आगे चली गई, इसको भी बाई मिली हुई थी, लेकिन इसके साथ जिसका मैच होना है वो होना है चौथी और पांचवी में से जो जीतेगी वो यहाँ आ जाएगी। तो ये 2 आपस में, तीसरी और चौथी पांचवी में से जो आगे आएगी वो मैच खेल लेगी। इस तरह छठी और सातवीं में से एक आगे आ जाएगी और उसके साथ ये 8वें नंबर वाली मैच खेल लेगी। फिर 9वें और 10वें का आपस में होगा दूसरे राउंड में, फिर 11वें और 12वें का होगा। इस तरह 13वें और 14 और 15 में से जो जीतेगा उसका मैच होगा। ठीक है, फिर 16 और 17 का होगा, फिर 18 और 19 को होगा। इस तरह हमारे पास 16 टीमें बच जाएंगी, 16 आपस में खेलेंगी तो 8 बच जाएंगी, 8 आपस में खेलेंगी तो ये देखेंगे 4 बच जाएगी चौथे राउंड में, और 5वें राउंड में फाइनल हो जाएगा, 2 टीमें बच जाएंगी। समझ आ रही है, ये सारी मैथमेटिकल इक्वेशन भी मैंने साथ सेट की हुई है, ये एक एक चीज लिखी हुई है, अगर आपके पास जब नोट्स आएंगे, ठीक है, तो आप इसको गौर से देखिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जी, ये जो आपने 22 दी है, मैंने अभी बताया कि अपर और लोअर वाली देनी है, तो ये भाई रूल है, ये मैं खुद अपने आप से नहीं दे रहा, ये रूल है। रूल क्या है, द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ गेट फर्स्ट बाई, द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ गेट सेकंड बाई। इस तरह ये हमने 22 देनी है। और मेथड ऑफ सीडिंग क्या है जी, इट इज डन टू प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग टीम बाय। ये क्यों हमने पर्चियां डाली थी, पर्चियां हमने इस तरह डाली थी कि किसी को भाई इतराज ना हो कि मेरा किसी सख्त टीम के साथ मैच आ गया या मेरा किसी और के साथ आ गया, जो किस्मत में आपके निकला है पर्ची में वो आपने वैसे लिख दिया। ठीक है, तो ये सीडिंग का पर्पज होता है, इसका मेथड होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाए जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो एडवांटेज इसके ये है कि शॉर्ट टाइम में आप एक इवेंट को खत्म करवा देते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज आपके पास ज्यादा ना भी हो फिर भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा भी आपके पास 80 भी टीमें आ जाए तो बहुत जल्दी आपका इवेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हारेगी बाहर होती जाएगी। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करना भी आसान है। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि क्योंकि एक चांस सिर्फ मिलता है, तो अच्छी टीम भी हो सकता है पहले मैच में ही हार जाए किसी वजह से, तो बेचारी को चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अपसेट इसका यही है कि बहुत अच्छी टीम भी पहला मैच हार के बाहर हो जाती है, उसको सेकंड चांस ही नहीं मिलता। ठीक है,